हेलो फ्रेंड्स आज हम 12th क्लास फिजिक्स यूनिट 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स उसे समझते हैं। इलेक्ट्रो फ्रेंड्स इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स रेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्रेंड्स चार्ज। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक बार हम डिफाइन करते हैं कि क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में या रफ में उतारिएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics which deals with the study of charge of rest। तो फ्रेंड्स इसे समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी आप नए हैं तो फ्रेंड्स दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा। फ्रेंड्स देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की शाखा है जिसमें विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज, जिसमें हम चार्ज यानी कि रेस्ट में जो चार्ज है उसकी स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब एक आपको डाउट आ रहा हो कि चार्ज क्या होता है। फ्रेंड्स वैसे आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मुझे हर एक बच्चे को नज़र देखना है, इस सबके बारे में सोचना है फ्रेंड्स कि चार्ज क्या होता है। चार्ज ए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है फ्रेंड्स। ए इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। तो फ्रेंड्स समझिएगा कि चार्ज क्या होता है। ये सब डेफिनेशन आपको याद रखनी है। चार्ज ए इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक इलेक्ट्रिक चार्ज या ओनली चार्ज एक मैटर यानी कि पदार्थ का गुण होता है दैट की काउज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, कि वे एक बल यानी कि फोर्स
को एक्सपीरियंस करे, महसूस करे। कब? वैन, कब? जब प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। तो फ्रेंड्स आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम आपको कुछ इनकी प्रॉपर्टी होती हैं चार्ज की। सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सेम चार्ज, यानी कि जो सेम चार्ज होते हैं फ्रेंड्स, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो फ्रेंड्स जो सेम चार्ज होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो आपस में रिपेल करते हैं, यानी कि उसे दूर भेजते हैं फ्रेंड्स। नेगेटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव हैं तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे फ्रेंड्स। दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जैसे अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो फ्रेंड्स वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ चुकी होंगी। आप इसके साथ साथ इसका नोट बनाते चलें। और फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक चार्ज नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल होता है। फ्रेंड्स इन बातों को अपने नोट्स में ऐड करते चलिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का ए पार्ट का टॉपिक है फ्रेंड्स ये, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ये एक टॉपिक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। क्वांटाइजेशन is defined as the integer multiple of charge of an electron। So friends क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटाइजेशन जिसे डिनोट करते हैं हम Q से, प्लस और माइनस NE, इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कोई भी पूछेगा, कोई भी टेस्ट में आए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव N इंटू E। अब यहाँ पर N क्या है, E क्या है, हम बताते हैं। हेयर
हेयर n is the integer नंबर, यानी कि ये एक पूर्णांक संख्या है जो कि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको अभी याद कर लेना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यह देखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कुलॉम्स। फ्रेंड्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपकी बहुत ही, फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ कि ये मस्ट है। इसे तो मतलब हर एक स्पेशल क्या है कि मैं हर एक टीचर, कभी भी आप कोई फिजिक्स का एक इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा इसके बारे में, और इसके बगैर तो कोई न्यूमेरिकल टहलेगा भी नहीं। ये तो मस्ट है, अभी इसकी वैल्यू को अभी याद कर लो। फ्रेंड्स, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स अब भी जितना मैंने पढ़ा है उसके बाद भी आपको दिक्कत आई तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट करिएगा बेझिझक। इलेक्ट्रिक करंट उसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं आई से। ओके फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखना। इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसका फॉर्मूला होता है I=Q/T। Q यहाँ पर है फ्रेंड्स चार्ज है और T यहाँ पर टाइम है। यानी कि अब मैं इसे समझाऊँ आपको एक तरह से, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, यह चार्ज का बहाव है, पर यूनिट टाइम, जिसके अंतराल यानी कि हर एक टाइम के डिवाइड होने, पर यूनिट टाइम का मतलब है डिवीज़र ऑफ टाइम, यानी कि समय से भाग करने के बाद, पर यूनिट टाइम का मतलब है समय से भाग करने के बाद, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और वह इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। हम एक बार और करते हैं, समझिएगा। इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, यह चार्ज का बहाव है, पर यूनिट टाइम के अंतराल, समय के अंतराल, जितने समय में कितनी यूनिट करंट फ्लो हुआ है मेरे उस समय में, उस समय के डिवाइड में। ओके फ्रेंड्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई होप फ्रेंड्स मुझे ये डेफिनेशन आपको ज़रूर समझ में आई होगी। इसका फॉर्मूला है, ये आप याद करिएगा। जो मैं आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में बना के देता हूँ, ये तो मस्ट चीज़ होती हैं जो कि आपको छोड़ना नहीं होता है, इन्हें तो आप साथ के साथ याद कर लीजिएगा, चलिएगा। तो फ्रेंड्स, एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं कि यूनिट ऑफ करंट क्या होती है। यूनिट ऑफ करंट, इसकी यूनिट होती है करंट की एम्पियर। ओके फ्रेंड्स, ए से डिनोट करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स इसका, डायमेंशन मतलब होता है उसकी संरचना, उसकी ज्योमेट्री, कैसे कोई चीज़ बनी है, उसमें कितनी लंबाई है, कितना मास है, कितनी चौड़ाई है, कितनी हाइट है। ओके फ्रेंड्स, डायमेंशन फॉर्मूला
M की 0, L की 0, T की 1, A की 1। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला में M से आती है मास, यानी कि उसका कितना एक तरह से वेट है। अभी आप इतना समझिएगा, मुझे पता है आप नए नए आए हो इस चैनल पर, तो फ्रेंड्स अगर बने रहेंगे तो आप हर एक टॉपिक में हीरो बन जाएंगे। L से लेंथ, T से टाइम और A से एम्पेयर, ये कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या है, ये रहा, I इक्वल टू Q बाई T। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, Q इक्वल टू IT, है ना फ्रेंड्स। Q की क्या होती है डायमेंशन फॉर्मूला, Q का होता है 80। Q की होती है, क्योंकि इसकी डायमेंशन होती है, I की होती है A, है ना, और समय की होती है T होती है। ओके फ्रेंड्स, और अब हम इसे डायमेंशन फॉर्मूला में लिखते हैं, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है MLT। ये तो हमें हर में लिखना होता है, भले ही वो M भी 0 हो, L भी 0 हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर M भी 0 है, लेंथ भी नहीं है, L भी 0, T है, लेकिन T है, T की 1 है गई, और A है, A की भी 1 हो गई। तो फ्रेंड्स अब आपको ये यहीं पर याद कर लेना है, लेकिन मैं कहूँगा डायमेंशन और यूनिट तो फ्रेंड्स आपको निकालनी आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।